ये अपने सबसे पुराने पैलेस्तीनियन नैरेटिव को छोड़कर, या अपने जिस इस्लाम के मतलब इस्लाम फॉर पाकिस्तान की पूरी जो भी पॉलिसी उसमें इस्लाम एक सेंटर पोजीशन पे होता है, इस्लाम के अगेंस्ट जाकर पाकिस्तान जाके गाजा के अंदर शामिल होता है, इजराइल को एक तरीके से यस कहता है, गाजा के जो डिस्ट्रक्शन है उसको ओके कर देता है, और ये उम्मीद करता है कि कैसे भी करके वो उसको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन इसका पहले क्वेश्चन का आंसर ये है अब कि मुझे ये समझ में नहीं आया अभी तक कि पाकिस्तान अपनी इमेज को साइड में रखकर ये कैसे उम्मीद कर सकता है कि अमेरिका इजराइल को छोड़कर पाकिस्तान का साथ दे देगा, जबकि पाकिस्तान खुद जानता है कि वो किसी का सगा नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो हामिद गुल का वो स्टेटमेंट कि हमने अमेरिका की मदद से सोवियत्स को हराया, हमने अमेरिका की मदद से जो भी दोबारा से जिसको भी हराया, फिर दुनिया कहेगी कि हमने अमेरिका की मदद से अमेरिका को भी हराया, वो इतिहास में लिखा जाएगा। अब वो चाइना सब चीज, मतलब ये एक माइंडसेट है। अब इस माइंडसेट का क्या किया जा सकता है, मुझे तो ये अब तक समझ में नहीं आया, और इस चीज को सीरियसली बैठकर कोई सोचना क्यों नहीं चाहता। और उसके पीछे का रीजन मुझे यही नजर आता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, और वो इतने खतरनाक वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं इनके आर्मी का नाम नहीं लेंगे तो एटलीस्ट चलो इनके डीप स्टेट के, इनके अंदर जो इनकी कंट्री में जो डीप स्टेट काम कर रहा है उसके, वो सारे के सारे इस लेवल पर हैं कि पाकिस्तान इज फॉर सेल लाइक सिचुएशन है, जिसमें बेचारा डांट खा के भी आ जाता है, लात खा के भी आ जाता है, सब चीजें हो जाती हैं, और उसके बाद मजे की बात ये कोई जवाब भी देता नहीं है। इतना काम अगर हमारे यहां हो जाए ना, जब कुछ हुआ ही नहीं था, सोच के देखिए, जब कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ प्रूफ होते हुए भी हमारा अपोजिशन के अंदर राहुल गांधी है वो कह रहा है नरेंद्र सरेंडर, ट्रंप का फोन आया था। इनके पास कुछ है ही नहीं, हमारे यहाँ कम से कम क्रिटिसिज्म तो कर देते हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं। और यही रीजन है जो भी आप जानना चाहते थे, वो यही है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान अपनी सिंगल पॉइंट, सिंगल एजेंडा, मिसगाइडेड फॉरेन पॉलिसी की कीमत चुका रहा है, उधार के रूप में कीमत चुका रहा है, इंसल्ट के रूप में। ट्रंप के कंधे पर बैठने की कोशिश कर रहा है, जबकि ट्रंप खुद का सगा नहीं है, अपनी बातों का सगा नहीं है, जो जबान का नहीं वो बंदा किस काम का है, और उस पर भरोसा कर रहा है पाकिस्तान। वाह जी। ये बोल रहे थे हरिमोहन जी, लैंग्वेज संगी थी, और अब हमारे साथ आरजू काजमी जी भी हैं। नहीं प्लीज डोंट माइंड, लेकिन लैंग्वेज को संगी टाइप थी। जहां तक बात आरजू जी, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने पाकिस्तान की पॉलिसी चेंज भी देखा है पिछले 5 साल में, 10 साल में, ये भी कि ये इसको आप कैसे डिफाइन करती हैं? क्या पाकिस्तान को बाहर निकालने की बात चल रही है? बड़ा टफ काम था पाकिस्तान की फोर्सेस गाजा में भेजना, क्योंकि यहूद और हनूद वाली फिलॉसफी यहाँ पर बस्ट हो रही थी, यहाँ खत्म हो रही थी। यहूद और हनूद तो दुश्मन है ना, आप यहूद से पैसा लेकर के मुसलमान पे टॉर्चर करने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने मना नहीं किया, यहूद ने मना किया। तो क्या इसका इम्पैक्ट है? और कुछ हरिमोहन जी की बात का भी जवाब देना चाहें तो मोस्ट। सबसे पहले तो जोड़ना चाहूंगा, एक सेकंड में इसमें एक क्वेश्चन जोड़ना चाहूंगा। आरजू ये बता दें कि पैसे के ऊपर वो यहूद और हनूद को देखते हैं डॉलर पे या नहीं, क्योंकि जब वो डॉलर आता है तो उस पे ईसाइयों की फोटो होती है। तो अब ऐसे में थोड़ा सा उस पैसे को भी कुछ उस मजहब के चाशनी में देखते भी हैं या नहीं? आरजू थोड़ा सा प्लीज इस पे भी रोशनी डालना, मैं अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रोहित कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। और पहला जवाब मेरे ख्याल है मैं हरिमोहन जी को ही दे दूं कि नहीं सर, हम ये सब कुछ नहीं देखा करते। अगर हमें बिजनेस मिल रहा है, अगर हमें डॉलर मिल रहे हैं, तो हम फिर डॉलर की तरफ ही देखते हैं, हम किसी और चीज को नहीं देखते। आरजू जी उसे बिजनेस नहीं कहते, उसे आर्मी ऑन रेंट कहते हैं। सॉरी सर, जो भी कह लीजिए, लेकिन चाहे हम कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर हमें उसमें डॉलर आ रहे हैं तो हम उसी की तरफ देखते हैं, किसी और चीज को नहीं देखते। अगर हम देख रहे होते तो डेफिनेटली चाइना के साथ तो हमने कुछ ना कुछ बात की होती उइगर मुस्लिम्स को लेकर, जो हमने कभी नहीं की। जो हम बाकी तमाम दुनिया में मुसलमानों के हम चैंपियन बने होते हैं, लेकिन हम चाइना को कुछ नहीं कहते। जहां तक ये बात है कि पाकिस्तान की आर्मी को निकाला जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, या इजराइल ने मना कर दिया, तो पाकिस्तान तो वही करेगा जो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे। जो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है अमेरिका की, वो जो कुछ कहेगी पाकिस्तान को, पाकिस्तान उसी तरह से कहेगा, इसलिए कि वही करेगा। क्योंकि जाहिर है कि इजराइल के साथ तो फिलहाल हमारा ऐसा कोई टर्म्स नहीं है कि हम कह सकें कि वो हमें बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत लोग बात कर रहे हैं, ना सिर्फ आम लोग बल्कि पार्लियामेंटेरियंस और सेनेटर्स तक बात कर रहे हैं, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान और कई दूसरे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो नहीं जानी चाहिए गजा में। क्योंकि बात तो यही की जा रही है कि वहां जाकर
ये जो हमास है उनके हाथ से हथियार लेंगे और उनको रोकेंगे, तो जाहिर है ये चीज फिर अगेंस्ट चली जाती है मुस्लिम उम्मा के। तो पाकिस्तान लेकिन इस वक्त मुश्किल में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तारीफ कर रहे हैं और डेफिनेटली उसमें भारत के साथ जो अभी रिसेंटली हमारे क्लैशेस हुए थे, जिसमें हमें जो है डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी से पता लगा कि हमने कितने जहाज गिरा दिए, वरना हमारे प्राइम मिनिस्टर की तो 3-4 वीडियोस चल रही है आरजू जिसमें वो जी 3 से शुरू हुए और 8 पे रुके। आरजू जी माफ कीजिएगा, उसे क्लैश नहीं कहते, उसे पिटाई कहते हैं। नहीं, आप अपनी पिटाई अगर कहना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो हम आपकी क्लैश पिटाई ही हुई कहते थी, हैं। हमारी नहीं हुई थी। हमने तो नहीं बुझाया नहीं था। सर, सिफारिश तो पाकिस्तान से और ट्रंप से करवानी पड़ रही है आपको। तो सर अच्छा, एक ट्रंप मिनट। बता रहे तो सर आप और ट्रंप को मना इंटरनेट भी तो नहीं गवाह कर है इस पा चीज रहे। का। आरजू जी, इंटरनेट गवाह है इस चीज का कि पिटाई कहाँ हुई थी, और वो जो बड़े बड़े छेद दिखाई दे रहे थे ना, वो सब पता लग रहा था। लेकिन सर ट्रम्प को आपकी तरफ से या आपकी गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्टली कुछ नहीं कहा गया, ना हाँ की गई ना की गई, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं कि ना सिर्फ ये कि लोगों को मेडल्स मिल गए, बल्कि लोगों ने अपने आप को प्रमोट भी कर दिया, यही कह करके जी भारत के साथ क्लैशेस में हम जीत गए, ये बात हमें बताई गई यहाँ पर। अब कहाँ तक कौन बिलीव करता है कौन नहीं करता है ये तो खैर एक अलग डिबेट है, लेकिन बहरहाल अब इससे आगे तो हमारे पास कोई पोस्ट है भी नहीं, जो हम ऑलरेडी फील्ड मार्शल साहब को दे चुके हैं। तो अगर आप लोग फिर आके ऑपरेशन सिंदूर दोबारा आपने अगर किया तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या पोस्ट उनको देंगे। लेकिन बात सारी यही है कि क्लैशेस हुए थे दोनों कंट्रीज के बीच में, और बहुत अफसोसनाक बात है। वैसे तो कहा यही जाता है कि हिंदुस्तान ने जो है वो टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक किया था, और हमारे यहाँ से मौलाना फजलुर रहमान जो कि सीनियर पॉलिटिशियन है, उनका ये भी कहना था कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अटैक करता है ये कहकर के टेरर कैंप पे अटैक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि भारत ने भी बिल्कुल ठीक किया था, और भारत ने जो टेरर कैंप पे अटैक किए थे वो सही थे। तो अगर इस तरह की बात अब पाकिस्तान के अंदर से उठने लगी है और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी ये बात करने लगे, तो डेफिनेटली इन लोगों को देखना पड़ेगा कि जो टेरर कैंप यहाँ पर हैं उनको किस तरह से जो है वो खत्म किया जाए, किस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन ये जरूर है कि दोनों कंट्रीज के रिश्ते जो है पहले से ज्यादा खराब हो गए, ये भी सभी को दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज आपके यहाँ से अपने बेटे की शादी पे इतने लहंगे करारे और क्या कुछ लेके चली जाती है, बिजनेस आपको मिला है सर, इतना करोड़ों का बिजनेस पाकिस्तान ने जो है वो हिंदुस्तान को दिया, एक तरह से समझें कि जैसे शायद दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि इतने यहाँ पे डिजाइनर्स जो हैं घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने जाकर इंडियन डिजाइनर्स के ड्रेसेस जो हैं वो लिए। तो ये जो एक डबल पॉलिसी पाकिस्तान की चला करती है, जो कि हमेशा से हम कहते हैं कि जी अगर आप बिजनेस कर सकते हैं, कई लोगों ने लिखा भी है पाकिस्तान से कि अगर पंजाब की चीफ मिनिस्टर भारत से जाकर शॉपिंग कर सकती है या भारत से सामान मंगा सकती है, तो क्या आम आदमी भी ट्रेड कर सकता है? आम आदमी तो नहीं कर सकता। आम आदमी के लिए तो वही मुश्किल अभी भी है जो पहले थी। तो जाहिर है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लैश कर रही हैं। और जहां तक फिर दोबारा से उसी टॉपिक पर आऊंगी जो सवाल था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो देखा जाएगा जो हमें अमेरिकन गवर्नमेंट या अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को अमेरिकन प्रेसिडेंट की वाहवाही चाहिए, चाहे वो भारत को नीचा दिखाने के लिए हो कि जी हमने इतने जहाज गिरा दिए और उतने जहाज गिरा दिए, चाहे वो इसलिए हो कि वो आगे से हमें IMF, वर्ल्ड बैंक और कई दूसरी जगह पर हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर कभी सीरियसली इकोनॉमी पे काम किया ही नहीं गया। हर मुल्क जो है वो उसी बेस पे आगे बढ़ता है कि उसके पास पैसा कितना है, लेकिन हमारे यहाँ तो हमेशा से लोन्स पर ही चले, और इसी वजह से कभी भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की नहीं रही, और उसी को हम इस वक्त भुगत रहे। और कहा जा रहा है, बार बार बात की जा रही है, आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग वही कर रहे हैं जो मेरे ख्याल इनको अभी नहीं करना चाहिए। और अगर इसराइल ने साफ मना कर दिया है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे तो हमारी फोर्सेस वहां पहुंचेंगी। राइट, अगर इजराइल ने बोला है और डोनाल्ड ट्रंप की इसमें हामी नहीं है, ऐसा मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ट्रंप जो है मैं अगर क्लिंटन टेन्योर की बात करूं तो क्लिंटन टेन्योर का एक डॉक्यूमेंट सबके सामने है, जहां पे नेतन्याहू उनके ओवल ऑफिस में घुसे, कुछ बात करके निकले, गाड़ी में बैठे, जब वो व्हाइट हाउस से बाहर निकले तब क्लिंटन चीखे कि ये समझता क्या आपने सुपर पावर ये है। तो जब अमेरिकन प्रेसिडेंट की इतनी औकात नहीं है कि नेतन्याहू के सामने बोल जाए, तो ट्रंप चाचा क्या बोलेंगे। लेकिन एक चीज मैं ये आरजू जी बोल रही थी कि फील्ड मार्शल से ऊपर क्या रहेंगे, मैडम है, बनानी पड़ेगी। फील्ड मार्शल से ऊपर होती है बीगा मार्शल, फिर मरला मार्शल, फिर हेक्टेयर मार्शल, बनेगी तो बिल्कुल जरूर मिलेगी, टेंशन मत लीजिए। जहां तक हरिमोहन जी ने बोला था कि ये क्या भाड़े की सेना, नहीं भाड़े की सेना नहीं है बॉस, भाड़े की सेना वो होती है जो आपके लिए जाकर सिक्योरिटी का काम करे। अगर आपको पैसा दिया गया और आपको पता है किसको मारना है,
इसको सुपारी किलिंग बोलते हैं। तो ये सुपारी किलिंग या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो है वो अलग किलिंग। ये एक चीज हरिमोहन जी, एक चीज के मुस्लिम से ना मुस्लिम्स को मारने के लिए तैयार खड़ी है आमिरुल मोमिनीन आर्मी, लेकिन वहां पर उसे यहूदी रोक रहा है। मतलब इज द पोप ज्यूइश वाली कहानी नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि जियो पॉलिटिक्स अलग प्रिंसिपल्स पर चलती है और आप और हम अलग प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। जियो पॉलिटिक्स के अंदर जिस इजराइल के अगेंस्ट पूरा अरब वर्ल्ड खड़ा था, अब्राहम अकॉर्ड उसी अरब वर्ल्ड के लीडर्स ने या देशों ने किया है। जिस अरब वर्ल्ड के लिए पाकिस्तान ने इजराइल से पूरी जिंदगी दुश्मनी ली, वही अरब वर्ल्ड इजराइल से मदद मांगता है, चाहे उसमें सऊदी अरेबिया भी आ जाए, मदद मांगता है कि हमारे यहाँ जो रेडिकल एलिमेंट्स उभर रहे हैं या ईरान जो अपने पैर पसार रहा है उससे हमें बचाओ। उसी तरीके से पाकिस्तान को भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को भी जब 500 मिलियन डॉलर या कुछ अमाउंट उधार चाहिए था, तो रॉकफेलर या कौन सी जो फाइनेंस कंपनी थी, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो पाकिस्तान बैठे हुए होते हैं जो कि यहूदी थे और टिपिकली इजरायली थे। वो आकर पाकिस्तान से डील कर रहे होते हैं कि भाई तुम्हारे को कितने पैसे, रोथशाइल्ड। तो वो जो फाइनेंसर्स थे या यूं कहें मनी लेंडर्स थे, वो पाकिस्तान में आके बैठे हुए थे और पाकिस्तान उनसे डील कर रहा था। तो देखिए वहां जहां जियो पॉलिटिक्स है, उस जियो पॉलिटिक्स के अंदर अगर लगता है कि तालिबान के ऊपर बम्बार्डमेंट करके 27 औरतों और बच्चों को मारा जा सकता है तो मार सकते हैं। अगर उस जियो पॉलिटिक्स में बेनिफिट कमाने के लिए पैलेस्टीनियंस को एक रात के अंदर 25,000 पैलेस्टीनियंस को मारा जा सकता है और उसी बंदे को कायदे आजम के मतलब जो अपने कंट्री का जो है प्रेसिडेंट बना दिया जाता है पाकिस्तान का, तो वो जियो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, क्योंकि वो एक डील कर रहा है कि मैंने जियाउल हक को वो क्या नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो को मार दिया है, तुम मेरे से जो मदद मांगना चाहो मांग सकते हो, बस मैं इंडिया में जो करना चाहता हूं मुझे करने दो। तो असलियत में जो भी हम कंसेप्ट को ढूंढ रहे हैं इस टाइम पर, वो यही साफ तौर पर बता रहा है कि यहां पर खेल सिर्फ और सिर्फ जियो पॉलिटिक्स का है। हाँ, इंडिया जैसी कंट्री में डेमोक्रेसी है और गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर आम आदमी की इच्छाओं के अनुसार चलती है, तो वो जनरली ऐसा कदम नहीं उठाती जिससे उनके हमारी जो आम जनता है उसके इमोशंस को हैम्पर किया जाए, उसको किसी तरीके से नुकसान पहुंचे। यही रीजन था कि इंडिया ने 1992 तक बिल्कुल भी इजराइल को रिकॉग्निशन नहीं दी और उसके बाद हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, हाईएस्ट लेवल स्टेट रिप्रेजेंटेटिव इजराइल की विजिट पर नहीं गया था, मोदी को छोड़कर। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक ओपिनियन ये था, खासकर मुस्लिम्स के अंदर, कि हम पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में हैं। दोस्तों, पाकिस्तान आज फॉर सेल की हालात में है। दांत भी खाता है, लात भी खाता है, बेइज्जती भी सहता है। सोचिए दोस्तों, अगर इतना कुछ भारत में हुआ होता तो क्या होता। यहाँ तो सबूत होने पर भी ओपोजिशन सवाल पूछते हैं, क्रिटिसाइज्म होता है, और वहाँ क्या होता है? कुछ भी नहीं। यही फ़र्क है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी सिंगल पॉइंट है, सिंगल एजेंडा है, और उसकी कीमत चुका रहा है, कभी उधार में, कभी इंसल्ट में, तो कभी ट्रम्प के कंधे पर बैठने की कोशिश में। और ट्रम्प जो अपने जुबान का सगा नहीं, उस पर भरोसा किया जा रहा है। जो खुद की बात पर नहीं टिकता वो किसी और का क्या होगा। दोस्तों, पाकिस्तान में जब डॉलर आता है तब मजहब पीछे चला जाता है। यहूदी हो या हनूद कुछ नहीं दिखता, सिर्फ डॉलर दिखता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो चाइना से सवाल पूछे जाते, उइगर मुस्लिमों पर आवाज़ उठती, लेकिन नहीं, क्योंकि वहाँ से पैसे मिलते हैं। दोस्तों, गजा का मामला देखिए, कहते थे यहूदी और हनूद दुश्मन है, लेकिन यहूदियों से पैसे लेकर खुद के मुसलमानों पर एक्शन के लिए भी कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान वही करेगा जो अमेरिका कहेगा, ट्रम्प कहेगा, क्योंकि IMF से लोन चाहिए, कर्ज चाहिए। इकोनॉमी कभी बनाई नहीं, हमेशा लोन और कर्ज पर जीते आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी कभी रही ही नहीं। भारत को देखिए, भारत में डेमोक्रेसी है, सरकार जनता की भावना देखती है। यही वजह थी कि भारत ने 1992 तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। पब्लिक ओपिनियन मायने रखता था। दोस्तों, पाकिस्तान में क्या है? रूलिंग क्लास के वेस्टेड इंटरेस्ट, और यही वजह है कि वहाँ सिस्टमेटिक चेंज लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, फ़र्क इतना है कि भारत में जनता मायने रखती है और पाकिस्तान में वेस्टेड इंटरेस्ट, और जनता ही है हिंदुस्तान की ताकत। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।